और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के टोंक की अगली एक खबर है, जहां पॉश कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली घी बनाने के कारोबार का भांडाफोड़ किया। नकली घी का कारोबार, लोगों की सेहत से खिलवाड़। राजस्थान के टोंक जिले में नकली घी बेचे जाने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें कृष्णा और सारस घी के मिलावटी घी के पीपे मिले। वहीं कई कंपनियों के रैपर भी दुकान के ऊपर निर्माणाधीन मकान में मिलने पर यह कार्रवाई की गई है, जहां नकली घी बनाने का कारोबार फल फूल रहा था, लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। वनस्पति तेल, सोयाबीन और डालडा घी से बनाया जा रहा था और कई बड़ी कंपनियों के नाम पर पैक करके बेचा जा रहा था। छापेमारी में 100 किलो से ज्यादा नकली घी मिला है। ऊपर छत के ऊपर एक होल बना हुआ है, जिसके अंदर कृष्णा घी के पीपे जो प्रथम दृष्टया मिलावटी नजर आ रहे हैं। सरस घी के पीपे 5-5 लीटर की पीपियाँ रखी हुई है। 1-1 लीटर के घी के कृष्णा के पैकेट हैं। तैयार घी भी मिला है और खाली रेपर, मान ब्रांड के खाली रेपर मिले हैं। उनको हम जब्त करके घी के नमूने लिए जा रहे हैं और उनको जांच के लिए भिजवाएंगे। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, मिलावटी नकली घी बनाने वाला व्यक्ति कई धार्मिक स्थानों पर टोंक और टोंक जिले के बाहर बेच रहा था, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन नकली घी के इस्तेमाल से सेहत को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा के फतेहाबाद में जन चौपाल को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान बिजली कटौती हो गई, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उखड़ गए। और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का मंच से आदेश भी देता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब आगरा के फतेहाबाद में जन चौपाल के दौरान बिजली गुल हो गई। बिजली के इंतजार में करीब 15 मिनट तक डिप्टी सीएम मंच पर खड़े रहे। जब जनरेटर शुरू हुआ तब जाकर डिप्टी सीएम ने अपनी स्पीच पूरी की, लेकिन उन्होंने जो कहा वो चर्चा का विषय बन गया। और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का मंच से आदेश है। सोचिए, ये हालात है सूबे के बिजली विभाग के, जहां उनके ही नेताओं के मंच की लाइट कट जाती है और दावा 24 घंटे बिजली देने का। और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का मंच से आदेश भी देता। सच ये है कि यूपी में बिजली कटौती मनमानी होती है, लोग शिकायतें करते हैं पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन प्रचार के पन्नों में बिजली 24 घंटे दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मंच की लाइट कैसे कट गई? और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का मंच से आदेश भी देता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चेतावनी दे रहे हैं कि बिजली विभाग ने गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि उनको 15 मिनट तक बिजली के अभाव में लोगों के सामने मंच पर खड़ा रहना पड़ा। और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का मंच से आदेश भी। तब भी बिजली नहीं आई और जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। तब जाकर केशव प्रसाद मौर्य अपनी स्पीच को पूरी कर पाए। सोचिए, यूपी में 24 घंटे बिजली देने के दावे की हकीकत क्या है, जब यूपी सरकार के डिप्टी सीएम के मंच की लाइट चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा भी लेंगे। सौराष्ट्र के विकास पर चर्चा के साथ राज्य के लोगों को मेट्रो की सौगात देंगे और फिर प्रधानमंत्री 12 जनवरी को महात्मा मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को देखते हुए अभूतपूर्व बंदोबस्त किए गए हैं।
पीएम मोदी 3 दिवसीय इस दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये तस्वीरें पीएम मोदी के आगमन को लेकर भव्य स्वागत की तैयारियों को दिखा रही है। क्योंकि पीएम मोदी के इस दौरे में न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, विकासात्मक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम शामिल हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र सोमनाथ मंदिर होगा, जहां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन की गुजरात यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये करीब 1 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, जिसमें 108 घोड़े यात्रा की भव्यता को 4 चांद लगाएंगे। इसके बाद राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे और फिर गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा होगी। इसके बाद साबरमती आश्रम में जाकर महात्मा गांधी के विचारों से मुलाकात होगी। खबर है कि साबरमती नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। वैसे पीएम मोदी आज शाम सोमनाथ के लिए दिल्ली से रवाना होंगे, जहां करीब रात 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो मंदिर परिसर में आयोजित भव्य ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे। ये कार्यक्रम आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीक के समन्वय का प्रतीक होगा। वैसे 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी काफी व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी को हिस्सा लेना है। इसको देखते हुए उनके गृह राज्य में तैयारियां जोरदार की गई हैं, क्योंकि देश और दुनिया की नजर उन पर रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां यहां पर उड़ाती नजर आ रही है, हादसे को भी निमंत्रण दे रही है। इस वीडियो को देख आप भी चौंक जाएंगे। एक जीप और उसमें खचाखच भरे लोग। जिस जीप की क्षमता महज 10 सवारियों की है, उसमें 10 की जगह 11 या 12 नहीं, बल्कि वो जीप 60 सवारियां लेकर सड़क पर बेखौफ दौड़ी रही है। वीडियो वायरल होते ही अधिकारियों की नींद खुली और दावे इस बात के किए गए हैं कि टीमें भेजकर ओवरलोडिंग वाहनों के चालान काटे गए हैं। साथ में बेतुका दलील देते हुए भी नजर आए कि परिवहन साधनों की कमी की वजह से ऐसे हालात बने। झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के शिकंजे में लगड़ा कर चल रहा ये बदमाश झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का कातिल है, जिसे मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश के बारे में जैसे पुलिस को जानकारी मिली, नवाबाद और बरुआ सागर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देख आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी मुकेश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी के पास से एक देशी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। राजस्थान के कोटा में थर्मल पावर प्लांट के गेट पर अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। कोटा थर्मल पावर प्लांट से उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेट नंबर 1 के पास एक विशाल अजगर घूमता हुआ नजर आया। 7 से 8 फीट इस लंबे अजगर को देखकर कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्नैक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद अजगर को थर्मल के पीछे चंबल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।